मेरे एक दोस्त है, स्वभाव के बड़े अच्छे हैं और काम में बड़े परफेक्ट रहते हैं। काम में परफेक्ट रहने की वजह से काम पर कोई कुछ भी अगर उन्हें कहे, बस मुंह पर सुना देते, क्योंकि काम में परफेक्ट रहते हैं। एक बार क्या हुआ, उनके बॉस ने उनसे कुछ कह दिया, बस इन्होंने सीधा बॉस को मुंह पर जो जो चाहिए बोल दिया और ऊपर से ये भी कहा, देखो भाई, मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं मुंह पे बोलूंगा, अच्छा हो या बुरा, मैं मुंह पे बोलता हूं। बस हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सिलसिला। दूसरे सिलसिले में एक हमारे दूसरे परिचित है, स्वभाव के अच्छे हैं और तत्वों के साथ चलने वाले हैं। तत्वों के साथ चलने का नाज उनको बहुत है। एक बार उन लोगों की रिश्तेदारों की कोई मीटिंग चल रही थी। रिश्तेदारों के मीटिंग में किसी ने कुछ बहस की तो इन्होंने पूरी सब पहले की बातें निकाल दी और सबको कह दिया, देखो भाई, मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं किसी का कुछ सुन नहीं लूंगा। जो धाड़ 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 बोल दिया। सब लोग अपने घर पे गए। उसके बाद क्या हुआ, पहले सिलसिले में जिस दोस्त ने अपने बॉस को सुनाया था मुंह पर, वहां पर ऐसे हुआ कि जब रिसेशन का समय आया, मंदी का समय आया, तब उन्होंने जो लिस्ट निकाली कौन से कर्मचारियों को निकालना है, तब हमारे दोस्त का नंबर पहला था, इनको पहले निकालना है। और दूसरे सिलसिले में जो हमारे परिचित है, जो रिश्तेदार वहां से निकल गए थे, उनके साथ सिर्फ ऐसा ही हुआ कि जब उनके ऊपर कोई भी आर्थिक आपत्ति आई थी, उस वक्त उनके कोई रिश्तेदार नहीं आए। जब कोई हॉस्पिटलाइजेशन का वक्त आया, तभी उनके कोई रिश्तेदार कोई नहीं थे। और बस ऐसी भी एक बात हो गई कि उनके लड़की की जब शादी थी, शादी के दौरान लड़के वाले इस लड़की की जानकारी लेने के लिए इनके रिश्तेदारों के पास जब गए, तब रिश्तेदारों ने जो भी कुछ कह दिया, उस वजह से उस लड़की की शादी टूट गई। बस होती ये बात है। कोई लोगों को अच्छा लगता है कि मैं मुंह पर बोलता हूं, कोई लोगों की आदत होती है। कोई लोग इसलिए मुंह पर बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इस वक्त जो आसपास के लोग हैं उनके लिए किसी ने बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोलूंगा, और वो मुंह पर बोल देते हैं। कोई लोग इसीलिए मुंह पर बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास के लोगों की अपेक्षा है कि मैंने ही बोलना चाहिए और मैं नहीं बोलूंगा तो मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा, इसीलिए वो लोग मुंह पर बोलते हैं। कोई लोग इसीलिए मुंह पर बोलते हैं, उनकी वो आदत, उनका स्वभाव इसीलिए बन जाता है कि बचपन से उन्होंने सुना हुआ रहता है कि हम किसी का सुनते नहीं हैं, हम किसी के बाप का भी नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या को सुने, बस सुना देते हैं। अब मुझे बताइए, जब अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने मुंह पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मुंह पर बोलने से जो आपत्ति हम पर आती है, मुंह पर बोलना यानी कि कैसे, तो जहां पर हम लोग बोलते हैं ना, मैं मुंह पे बोलने वाला हूं, इस भाव से जब हम बोलते हैं, तब वो सामने वाले को बात बहुत बुरी लगती है और इसीलिए हम लोगों ने वो टालना चाहिए। लेकिन आप मुझे पूछेंगे, तो क्या हमने कुछ कहने का ही नहीं, हमने मुंह पे बोलने का नहीं, हमने स्पष्ट बोलने का नहीं? मैं कहता हूं, आपको स्पष्ट बोलना है ना, आप जरूर बोलिए, लेकिन स्पष्ट बोलना और मुंह फट बोलना, इसमें फर्क है। हम लोग स्पष्ट बोलना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग मुंह फट बोलते हैं, क्योंकि हमारे जब दिमाग में ये आता है कि अभी इसको मैं ऐसे मुंह पे सुनाऊंगा, इस भाव से जब हम लोग बोलते हैं ना, तब हमारा टोन बदल जाता है, हमारा टोनिंग बदलता है, हमारा एक्सप्रेशंस बदलते हैं। और जब एक्सप्रेशंस बदलते हैं, टोन ऊपर जाता है ना, तब वो बात सामने वाले को दुख देने वाली होती है, जिस वजह से सामने वाला इंसान हमसे टूट जाता है। अब ये दो तरीकों में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये बातें होती है। एक बात होती है, समझिए कि अगर हम ये बोलना है कि मैं अभी मुंह पे बोलता हूं, ठीक है, कैसे बोलेंगे? एक तरीके में मुंह पे बोलना है इस भाव से, क्या है ये, क्या हम क्या भिखारी है कि आपके पीछे बार बार आएंगे? हाँ, आज तक तो धोखा ही हुआ ना हमको नहीं आने का है, चल नहीं आने का है, बस वापस पूछने का नहीं, मैं बोलता हूं, बस बोल दिया आपने। ये बात हो गई मुंह पे बोलने की। अब यही बात हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं। जो मुंह पे बोलना है, तो क्या करना है हमें तो
हमारे दिमाग में जो संदेश है सामने वाले को पहुंचाना है, बराबर है। आपको जो बात आपके दिमाग में है, आपके मन में है, वो आपको करा लेनी है, बस। तो अलग ढंग से भी हो सकती है। आप यही बात जो आप बोल रहे थे ना, क्या है, हम क्या भिखारी है आपके पीछे पीछे आने के लिए, हैं? ये जो बात है आप अलग ढंग से बोल सकते हैं, जो आपको काम नहीं करना है। अब इस तरह से बोलिए। देखिए, बात यह है कि आज तक का हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं था, और आज तक क्या हुआ है कि जो भी हुआ है हमें आपत्ति हुई है, हमारे ऊपर संकट ही आया है, और कोई आया नहीं हमारे साथ। तो इस वक्त मैं नहीं आ सकता, और मेरा दिल अंदर से नहीं कहता कि मैं आऊं, लेकिन ध्यान में रखिए, अगर मुझे लगेगा कि मैंने आना चाहिए तो मैं आऊंगा, लेकिन इस वक्त नहीं आता। और मैं ये आपको स्पष्ट बोलता हूं, क्या है कि पीछे से बोलने से क्या फायदा है, बस मैं नहीं आना चाहता अभी, बाद में कभी लगे तो आ जाऊंगा, बस हो गई बात। होता क्या है, आपको जो संदेशा देना था वो इन शब्दों में भी आप दे सकते हैं, लेकिन जब हम मुंह पे बोलना है, इस ढंग से हम बोलते हैं, तब हम लोग सामने वाले का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। हम बेइज्जती जब करते हैं तब सामने वाले को वो बात लग जाती है। अब मुझे बताइए, जब सामने वाले का अपमान हम लोग करते हैं या हम लोग मुंह पे बोलते हैं, जिन्होंने आज तक मुंह पे बोला है वे लोग इस बात पर सोचें, या अगर आपने भी मुंह पर कई बार बोला है, आपका स्वभाव है, तो आप भी चुपचाप शांति से मन ही मन में सोचिए जो मैं 4 सवाल पूछता हूं। आप हमें मत बताइए, आपके लिए पूछिए, खुद को पूछिए। पहला सवाल यह है कि आपने जिसे मुंह पर सुनाया, आपने जिसे मुंह पर सुनाया, वो बात जिस प्रॉब्लम के लिए सुनाई, वो आपका प्रॉब्लम हल हो गया, वो आपका प्रॉब्लम छूट गया, आपकी समस्या का हल हो गया? जवाब होगा नहीं। अब दूसरा सवाल, आपने जिसको मुंह पर सुनाया, आपने जिसको मुंह पर सुनाया, वो इंसान आपके पास वापस आया क्या? कि अरे क्या मुझे उस दिन मस्त सुना यार तुमने, वापस सुना ना, मुझे अच्छा लगा। आपके पास आया? नहीं आया। तीसरा सवाल, जिसे आपने मुंह पर सुनाया, जिसे आपने मुंह पर सुनाया, उसके साथ आपके संबंध अच्छे रहे कि टूट गए? शायद टूट गए, बराबर है। और अब चौथा सवाल, आपने अगर आसपास के लोगों के लिए आपने किसी को मुंह पर सुनाया, तो आपने जिन लोगों के लिए सुनाया वे लोग आज आपके साथ है? शायद नहीं है। तो फिर मुंह पे क्यों सुनाना है? अगर आपने जिसको सुनाया उसके साथ आपके संबंध टूट गए, आपने जिसको सुनाया वो कभी आपके पास सलाह लेने के लिए नहीं आया, जिसको आपने सुनाया वो आपसे हमेशा दूर गया, जिन लोगों के लिए आपने सुनाया वे लोग भी आपके साथ नहीं है, आपके समस्या का हल भी नहीं हुआ है, आपका प्रॉब्लम नहीं छूटा है, तो मुंह पर क्यों सुनाना है, या मुंह पर कैसे सुनाना है? यह बात होती है बार बार सोचने की। हम लोग हमारे सेमिनार्स में हम लोग सिखाते हैं किस तरह से बात करनी है, 1.5 2 दिन के हमारे लेक्चर्स रहते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मुंह पर बोलने से आपने क्या अपनाया, आपने क्या मिलाया, आपने क्या जीता? आपने कुछ नहीं लिया, आपने कुछ नहीं जीता। आपने क्या मिलाया? आपने सिर्फ समाधान मिलाया कि मैं मुंह पर बोला, सिर्फ समाधान, एक समाधान और बाकी सब नुकसान, एक समाधान बाकी सब नुकसान। आपने आपके ईगो को सेटिस्फाई किया, आपका ईगो जो सिर्फ आपको समाधान देगा, लेकिन आपने एक दुश्मन को पैदा किया, सामने वाले को अपमान करते आपने उसके दिल को दर्द दिया। इसकी केमिस्ट्री ऐसी है कि हम कभी भी किसी का जब अपमान करते हैं, तब अपमान एक ऐसा कर्ज है जो सामने वाला ब्याज के साथ चुकाता है। ये कभी मत भूलिए, अपमान एक ऐसा कर्ज है जो सामने वाला चुकाता ही है। बाकी कौन सा भी कर्जा चुकाने के लिए लोग नहीं आते, लेकिन अपमान का कर्ज चुकाने की राह देखता है। अपमान का कर्ज ब्याज के साथ दे देता है और राह देखता है इंसान।
वो लोग जब अंदर से उनका दिल दुखता है तब वो इंसान आपसे दूर जाता है। वो जब दूर जाता है तब आपका दुश्मन बनता है, और दुश्मन होने के बाद वो आपको पीड़ा देने की राह देखता है। जो ऐसा दुश्मन बनता है जो आपके पीछे आपको पीड़ा देने की राह देखेगा, वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। वो इंसान आपके जिंदगी में कभी क्या बुराई करेगा वो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपके सामने कुछ नहीं करता है। उसे वो अपमान का कर्जा आपको देना है। जब भी वक्त मिले, मौका मिले, वो इंसान आपका बुरा करने वाला है। अगर वो बुरा करने वाला है तो ऐसा दुश्मन क्यों बनाना है? वो दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो क्या ऐसे ही थोड़े रहना है, हम क्या नामर्द है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें, जो लोग मुंह पर नहीं बोलते हैं वो लोग भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से निकालते हैं। कोई हो, उसके जॉब पर कोई प्रॉब्लम हो तो जॉब दूसरा ढूंढने लगता है, लेकिन जॉब वालों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं। हो सकता है कई लोगों को अपने जॉब में वापस जाने का वक्त आता है कि भाई मैं आ जाऊं क्या, या उनके जॉब वाले वापस उन्हें बुलाते हैं। फायदा दोनों का होता है, लेकिन संबंध नहीं तोड़ने चाहिए और सामने दुश्मन नहीं पैदा करना चाहिए। दुश्मन पैदा होगा तो वो आपको पीड़ा देगा। ऐसा पीड़ा देने वाला दुश्मन कभी मत कीजिए जो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो पीछे से क्या क्या कारनामे कर रहा है। हम लोग सेमिनार में इस तरह की ट्रेनिंग्स अलग से देते हैं, हम लोग होमवर्क भी देते हैं, लेकिन यहां पर आप इतना ही सोचिए, खुद के लिए सोचिए। अगर आपको ये बात पसंद आए तो सभियों के साथ शेयर कीजिए। आप ये चैनल चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस जल्द से जल्द मिलते जाएंगे। अगर आपको YouTube पर जाना है, संदीप चोनकर टाइप कीजिए और आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप सोचते रहिए। ऑल द बेस्ट।